आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता मेहदी हसन और बबलू से। बबलू साहब, एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, क्या लगता है? देखिए, गारंटी तो इन्हें 2024 में भी दी थी, 2019 में भी दी थी और पब्लिक जाग चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है कि अब वो झूठ के वादे में आने वाले नहीं हैं। और रही बात कांग्रेस यात्रा, इस यात्रा ने पूरे देश में जो लोग सोए थे उनको जगाने का काम किया, जो लोगों ने आपस में लड़ाई झगड़े का काम कर रहे हैं पार्टियों ने किया था, एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उन सबको दरकिनार करके राहुल गांधी ने दिखा दिया कि मोहब्बत जो हमेशा जिंदा थी वो जिंदा रहेगी। उन्होंने नारा भी दिया था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम वो नहीं खोल के दिखा दिया। आज पूरे देश में आप देख रहे हैं कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के साथ लोग आ रहे हैं। आने वाले वक्त में देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलती नजर आपको आएगी। ये गठबंधन इस बार कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि इससे पहले भी 2017 के चुनाव में कांग्रेस और सपा का भी अलायंस हुआ था, तो इस बार क्या लगता है कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, उस वक्त की परिस्थितियां अलग तो इस वक्त की परिस्थितियां अलग हैं। इस वक्त हाहाकार मचा है, लोग उस वक्त झूठ और के वादे में आ गए थे, धोखे में आ गए थे। वो झूठ बोल रहा था बड़े तरीके से और लोग इस बार ना करते तो क्या करते, तो लोगों ने विश्वास किया। लेकिन आज गठबंधन में सारे देश के जितने भी करीब करीब 24 ऊपर 18 के ऊपर साथी हैं, दलों के लोग हैं, और इन्हीं ने माना है कि इस वक्त जब तक हम साथ नहीं होंगे तब तक इनको गूंगी बहरी हिटलरशाही साम दाम दंड बेस के ऊपर सरकार चलाने वाले कर रहे हैं काम, इनको इसी तरह से यूनाइट होकर हम तोड़ सकते हैं और एक मजबूत गठबंधन के रूप में देश में एक नई सरकार बनाएंगे, जो जनता की होगी, आम आदमी होगी, की महिलाओं की होगी, जो लोग बेरोजगार हैं उनकी होगी, किसानों की होगी, जिनको पर सरेआम गोलियां चलाई जा रही, उन सबको न्याय दिलाने के लिए न्याय यात्रा का जो फैसला राहुल गांधी ने किया था बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत काबिल तारीफ है। अभी चुनाव करीब है, मगर उस चुनाव से पहले ही गठबंधन से कई बड़े नेता चले गए, नीतीश कुमार चले गए, जयंत चौधरी चले गए, क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी का तो आप जानते ही, वो कभी भी किसी एक दल में नहीं रहे हैं और इन्हें गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड भी तक कायम करके दल बदलुओं के नेताओं में सबसे अव्वल वो रहे हैं। तो नीतीश कुमार को तो जुड़ रही बात जयंत चौधरी जी के ऊपर दबाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी अपोजिशन के लीडर हैं सबको भाई ईडी और सीबीआई के छापे डलवाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। जब भी उनको मेरी ये नहीं समझ में आता है, जब दूसरे दलों में जब नेता रहते हैं तो भ्रष्टाचारी होते हैं और एकदम लिप्त होते हैं करप्शन से, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आते हैं क्या पता कौन सी ऐसी मशीन, वॉशिंग मशीन है या मशीन है जिसमें धुलने के बाद वो पाक और साफ हो जाते हैं। जनता समझ गई है, अब उनके झांसे में उनके झोले में आने वाली नहीं है। लेकिन तकदीर और तस्वीर बदलने का काम इस वक्त धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं और ये पीस साइलेंट वोट पड़ेगा इस बार। आपको मैं बता दूं, देश की तकदीर तस्वीर बदलने का नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है, जिसने दिखा दिया, अकेले चल के दिखा दिया कि किस तरह से नौजवान 18 साल और 20 साल और 22 साल के लोग कांग्रेस के साथ चल रहे हैं, राहुल गांधी के साथ में चल रहे, इस यात्रा के साथ में चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी ने निकाली, उसके बाद कई राज्यों में चुनाव हुए, अच्छा परफॉर्मेंस उस तरह से देखने को नहीं मिला, तो क्या इस बार की जो न्याय यात्रा है इसमें कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये इस वक्त जहाँ चुनाव वहाँ सिर्फ चोरी की सरकारें बनी है, लूट और खसोट की विधायकों को डराया गया, जो विधायक और ईवीएम, आप जानते हैं कि आज पूरे देश में ईवीएम की प्रोटेस्ट चल रहा है, दिल्ली के पूरे देश में आप देखिए चल रहा है। और हमारे वकील भाई, सम्रान लोग, किसान भाई, ये सब ईवीएम के खिलाफ है और पार्टियां भी सब ईवीएम के खिलाफ। अगर ईवीएम हटा दिए जाए तो आप देखिए मतलब सबकी जमानत जब्त हो जाएगी, कोई भी एक भी कैंडिडेट जितने लायक नहीं होके। इन्हीं ने सिर्फ झूठ और मक्कारी के अलावा दूसरा कोई कार्य किया नहीं, विकास है नहीं, महिलाओं का सम्मान आपने दिया नहीं, नौजवानों को रोजगार दिया नहीं, किसानों का आपने आय डबल की नहीं। तो ये सब चीजें जो है ये सब सामने आएगी। जनता इसका आने वाले वक्त में अपने वोट के जरिए तकदीर और तस्वीर अपने उंगलियों से बदलने का कार्य करेगी। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश, यहाँ से प्रधानमंत्री तय होता है, 17 सीटों पे आप चुनाव लड़ रही है आपकी पार्टी, और क्या रहेगा, क्या अनुमान है आपका? देखिए, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसले लड़ते हो तादाद से क्या होता है। आज इस वक्त हमें यूनाइट होकर आज हमें अपना मुस्तकबिल इस तरह नहीं देखना कि हमारा वर्चस्व ज़्यादा रहे। आज ज़रूरत इस बात की है कि घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। हमें आज मुल्क को बचाना है, देश को बचाना है, 17 की बात नहीं है। आज हमें उत्तर प्रदेश को कैसे बचाना है, क्योंकि बिल्कुल सही बात की कि देश का प्रधानमंत्री, देश की सरकार बनती उत्तर प्रदेश की तरफ से हो के जाती है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने माना है, ठाना है इस बार बदलाव लेके
लेके आएंगे। इस बार ये मतलब दिखा नहीं पाएंगे जो इससे पहले जितनी सीटें लाए थे 60 के ऊपर 70 के ऊपर 70-71 लेके आए थे। लेकिन आज स्थिति उनकी बद से बदतर हो गई। हर तरफ आपस में ही गद्दम पटकरे चल रहे हैं। अभी आचार संहिता लागू होने दिए, देखिए सारे नए बाल कितने सब सामने आएंगे तो पता ही चल जाएगा। मुद्दे हैं, वादे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। क्या लगता है वो कहीं ना कहीं इसको कैश होगा? कोई सवाल नहीं। देखिए राम मंदिर का श्रेय इनको गलत ले रहे हैं ये, क्योंकि ये कोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा ये फैसला लिया गया था। और जहां पर मगर वो कहते हैं इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं हो पाया। देखिए न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप करना किसी अच्छी सरकार का कार्य नहीं है। ये हर चीज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, नहीं हर चीज को अपने हिसाब से चला रहे हैं। ईडी अपने हिसाब से, सीबीआई अपने हिसाब से, न्यायालय अपने हिसाब से चला रहे हैं। जो ये चाहेंगे वो फैसला करवाते हैं। तो आपने देखे श्री जहाँ पे मंदिर भूमि थी राम जन्मभूमि, वहां पर भी मंदिर नहीं बना। वहां से करीब 60 और 70 मीटर की दूरी के ऊपर बन रहा है वहां पर। तो श्री रामचंद्र जी को भी ये धोखा दे रहे हैं। मगर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आपकी पार्टी से कोई नहीं गया। देखिए धर्म किसी के भगवती नहीं है कि उनके कहने से भाई बाद में गए। हमारा एक पूरा कांग्रेस का एक डेलीगेशन श्री अजय राज जी के नेतृत्व में अविनाश पांडे जी के साथ में वहां पे गया और राम जी के दर्शन करके, राम जी जहाँ होना चाहिए स्थानों पर राम जी एक जगह का नाम नहीं है। राम जी सबके जो अच्छे इंसान है, जो मानने वाले लोग हैं, उनके हृदय में राम रहते हैं। किस घर में मंदिर नहीं, किस घर में पूजा नहीं होती है। श्री रामचंद्र जी ने कल भी त्याग दिया तो उनको, अब आपको याद होगा कि उन्हीं ने 14 साल का वनवास काटा। सिर्फ दूसरे दिन उनको राज अभिषेक की गद्दी मिलने वाली थी। तो आज श्री रामचंद्र जी का नाम के ऊपर ये सरकार चला रहे हैं। कोई उपलब्धि बता दिए, कोई उपलब्धि नहीं। कोरोना आया, कोरोना में कितना इन्होंने काम किया, कहीं नहीं किया। कोरोना में जो प्राइवेट संस्थाएं तो उन लोगों ने लोगों की मदद करने का कार्य किया। अगर वो लोग ना करते, आज हमारे बीच में जो लोग दिख रहे हैं वो कभी दिखते नहीं। तो आज किसी ने कहा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, ये बागों के माली चमन बेच देंगे, और वतन का जीजो घर सोए रहे तुम तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो आज जनता को अवेयरनेस लाने की जरूरत है, जागने की जरूरत है कि आज जनता आ जाइए और देश हित में उस पार्टी को वोट करी जिसने जंग आज़ादी से लेकर आज तक देश हित के लिए कार्य करती आई है। चाहे अंग्रेजों के दांत खट्टे करने की बात हो या आज की जो गूंगी बहरी सरकार है उसको, उसके दांत खट्टे उसको उखाड़ फेंकने में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ, गठबंधन के साथ आई जनता और देश की तस्वीर बदली। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप जैसे ईमानदार पत्रकारों को, जो ईमानदारी से इस बात को दिखा तो रहे कहाँ कहाँ आक्रोश है, कहाँ कहाँ गुस्सा है, जहाँ रोजगार मिल ही रहा है, कारोबार है नहीं, तो हर आदमी त्राही कर रहा है। 2 वक्त की 2 जून की रोटी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो वो सब अगर चाहिए, नरेगा मनरेगा कांग्रेस ने दिया, वो सब खत्म कर दिया। वो अगर वापस लेना है तो कांग्रेस और गठबंधन के साथ आना होगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता मेहंदी हसन बबलू साहब, जिन्होंने हमसे आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लेकर बात करी। लखनऊ से रिव्यूअर टाइम्स के लिए रिजवान हैदर की रिपोर्ट।